नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश और आप देख रहे हैं एक्सेल इटर्नल। आप इस वीडियो को इंग्लिश में भी देख सकते हैं हमारे चैनल एक्सेल इन्फिनिटी पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में आप उन फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में जानेंगे जिसके माध्यम से आप अपने लोन पेमेंट और ईएमआई में प्रिंसिपल यानी मूलधन और इंटरेस्ट यानी ब्याज को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में मैंने पेमेंट या पीएमटी के बारे में बताते हुए आपको बताया था कि पीएमटी कॉम्बिनेशन है दो एलिमेंट्स का, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। अगर आपको ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, मूलधन और ब्याज को अगर अलग अलग कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए एक्सेल में अलग फाइनेंशियल फंक्शंस हैं जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। अन्य देशों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन भारत में अपनी टैक्स प्लानिंग के लिए आपको इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि आप अगर होम लोन लेते हैं तो आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इनका इनकम टैक्स एक्ट में अलग अलग सेक्शंस में अलग तरह से ट्रीटमेंट होता है। तो ये आपको एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड के लिए आपको अपना प्रिंसिपल यानी मूलधन और इंटरेस्ट क्या पेमेंट किया है यह जानना जरूरी होता है। इससे पहले कि मैं फंक्शंस के विस्तार में जाऊं, आज जो फाइनेंशियल फंक्शंस आप सीखेंगे उसमें कुछ नए टर्म आ गए हैं, तो पहले हम उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद हम फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में जानेंगे। पहला है पीरियड या पर। पिछले वीडियो में आपने नंबर ऑफ पीरियड एन पर के बारे में जाना था। ये पीरियड है। इस पीरियड ये वो नंबर है आप जिस पीरियड की ईएमआई का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं। मान लीजिए आपने 20 लाख का लोन लिया है 10 वर्षों के लिए, तो आपका नंबर ऑफ पीरियड हो जाता है 120। तो 1 से लेके 120 तक में हर ईएमआई में आपके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो आप जिस ईएमआई का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं वो वैल्यू होगी। अगर आप पहली ईएमआई का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और अंतिम की निकालना चाहते हैं तो 120 होगी। मैं आज 4 फंक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा। 2 फंक्शंस आप किसी एक पर्टिकुलर ईएमआई या एक पर्टिकुलर पीरियड की जो ईएमआई है उसमें जो कॉम्बिनेशन है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का वो निकालते हैं। और 2 फंक्शंस हैं जिसमें आप स्टार्ट पीरियड और एंड पीरियड बताते हैं। अगर आपको, जैसे मैंने बताया कि टैक्स प्लानिंग के लिए आपको पूरे फाइनेंशियल पीरियड में आप जो 12 ईएमआई देंगे उसका क्या प्रिंसिपल या इंटरेस्ट है वो जानना ज़रूरी है। तो वहाँ पे आप साल की पहली, अगर आप पहले साल में हैं तो 1 से लेके 12 तक स्टार्ट पीरियड 1 होगा, एंड पीरियड 12। अगले साल 13 से 24 तक आप पूरे 1 साल के जो आप लोन चुकाएंगे उसमें कितना प्रिंसिपल है, मूलधन है और कितना इंटरेस्ट या ब्याज है वो आप एक साथ निकाल सकते हैं। तो आइए अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैंने ये एक्सेल शीट तैयार की है। ये आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, जैसे लास्ट टाइम आपने पीएमटी पढ़ा था। मान लीजिए आपने 20 लाख का ऋण लिया है 10 वर्षों के लिए 8% की वार्षिक ब्याज की दर से। तो आपका मंथली पेमेंट या ईएमआई हो रही है 24,266 रुपये। तो यहाँ मैंने प्रिंसिपल निकाला है और यहाँ पे इंटरेस्ट। इन दोनों फार्मूलों को मैंने इस पर या पीरियड से लिंक कर दिया है। अगर मैं इसमें 1 डालूं तो ये अब आपकी पहली ईएमआई का प्रिंसिपल निकाल रहा है। इसका सिंटैक्स ये है, रेट पर एन पर पीवी एफबी टाइप। अगर आप सिंटैक्स देखोगे तो पीपीएमटी आईपीएमटी का सिंटैक्स सेम है, केवल शुरू में फंक्शन का नाम बदल गया है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए पहला रेट है, तो रेट जैसा मैंने बताया था कि पर पीरियड रेट हमको निकालनी होती है। 8% वार्षिक ब्याज दर है, इसीलिए हमने इसे 12 से 12 से डिवाइड किया है। नेक्स्ट पीरियड है तो मैंने उसे इस सेल से लिंक किया है। अभी ये पहली ईएमआई का प्रिंसिपल निकाल रहा है। अगर हम इसे चेंज करके किसी भी ईएमआई का प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। थर्ड आर्ग्यूमेंट है नंबर ऑफ पीरियड।
तो ये वर्षों में है, ईयर्स में है। मैंने इसे 12 से मल्टीप्लाई किया है, C4 इंटू 12, और लोन अमाउंट PV को मैंने निगेटिव दिखाया है, नहीं तो जैसा आपको बताया था ये वैल्यू निगेटिव आई। और यहाँ मैंने परसेंटेज निकाला है प्रिंसिपल का। ये अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपकी EMI वैल्यू निकलेगी। EMI हमेशा सेम रहती है। मैंने 18 EMI का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट निकाला है। इसको आप चेंज करके किसी भी EMI का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट में भी सेम फार्मूला यूज हुआ है, तो आप देखेंगे ये यहाँ से मैच कर रहा है। अभी ये 5th EMI है, तो 11,227 और 13,039। अब हम थोड़ा कम्युलेटिव प्रिंसिपल और कम्युलेटिव IPMT के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आप एक साथ पूरे साल का या 6 महीने का या क्वार्टर का प्रिंसिपल या इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका सिंटैक्स दिया है। सिंटैक्स जैसा कि PPMT IPMT का सिंटैक्स है, उसी तरह कम्युलेटिव प्रिंसिपल और कम्युलेटिव IPMT निकालने के लिए भी सिंटैक्स सेम है। रेट, एन पर, PV, स्टार्ट पीरियड, एंड पीरियड, टाइप। बस एक अंतर है, टाइप यहाँ पर मैंडेटरी फील्ड है, ऑप्शनल फील्ड नहीं है। अगर आपका EMI महीने के अंत में ड्यू हो रही है तो आपको 0 लगाना है, और अगर महीने के शुरू में ड्यू हो रही है तो 1। मैंने 0 लगाया है। तो ये आपका कम्युलेटिव प्रिंसिपल है। इस फार्मूले को भी मैंने इन 2 सेल से लिंक कर दिया है, ये स्टार्ट पीरियड, ये एंड पीरियड। तो अभी ये पहले वर्ष की EMI में जो प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू निकाल रहा है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं 136,105, और अगर मैं इंटरेस्ट जोड़ूँ तो 155,081। कम्युलेटिव प्रिंसिपल और कम्युलेटिव IPMT फंक्शंस में आप PV को निगेटिव वैल्यू में नहीं दिखा सकते, इसीलिए इसका रिजल्ट निगेटिव आ रहा है। अगर आप पीरियड 1 से 120 के अलावा कोई वैल्यू देंगे तो भी आपको नंबर एरर आएगा, और रेट भी अगर लेस देन 0 अगर आपने कर दिया तो भी नंबर एरर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको हेल्प करेगा। धन्यवाद।